भानु प्रताप जी, मोदी सरनेम को लेकर के जो वाद विवाद बढ़ा, मानहानि का केस चला, उसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद फिलहाल अभी जो अपडेट जो आई है जिसमें जमानत उनको दे दी गई है, 3-4 दलीलें दी जा रही हैं, जिसमें सबसे पहला दलील ये दिया जा रहा है मोदी सरनेम को लेकर के जो जिक्र किया गया था और जिन्होंने मानहानि का केस किया था, पूर्णेश मोदी नाम बता रहे हैं, तो उनका उसमें जिक्र ही नहीं है। तो ये मानहानि का केस सर आपको लगता है कि सच तरीके से किया गया है या फिर लॉजिकली सही होगा? नहीं, मानहानि का केस जो जिस व्यक्ति ने किया वो निश्चित रूप से करने का हकदार नहीं है। ये तो पहले ही डेट पर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन न केवल वो मुकदमा चला बल्कि उसमें 2 साल की सजा हुई, मैक्सिमम सजा जो है वो राहुल गांधी को की गई कोर्ट के द्वारा। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि ये मुकदमा जो है, ये जो इसमें फैसला है ये यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ बात है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं फैसला आया है। खैर, फैसला आ गया। जहां तक रही कि दलीलें दी जा रही हैं, देखिए उन्होंने वो तो अपील देखने से पता लगे भाई क्या क्या उन्होंने अपने ग्राउंड्स लिए हैं, क्या जो मुकदमा था उसमें क्या क्या एविडेंस आई, वो सारी चीजें देखते हुए कौन सी लीगली मतलब उनके पक्ष में है राहुल जी के, तो वो सारी चीजें अपील में उन्होंने ग्राउंड जितने भी लिए हैं लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जिस व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा किया उसका नाम तक उसमें कहीं नहीं है, दूर दूर तक भी, तो उसकी मानहानि का सवाल नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा कि भाई प्रणेश मोदी जो है वो भी चोर है, कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये बड़े इत्तेफाक है कि भाई जितने भी ये चोर हैं इनके नाम के पीछे मोदी क्यों है। सिंपली इतनी सी बात की। इस भाषा के अनुसार किसी के खिलाफ भी कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता, राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन मुकदमा हुआ, सजा हो गई, अब अपील करी है। तो जो अपील करी है ये एक कानूनी प्रक्रिया है, एक 30 दिन का समय होता है अपील का। उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर दी, और अपील जब फाइल होती है तो उसके साथ में सेंटेंस जो है यानी सजा जो है उसको सस्पेंड रखा जाए, उन्हें जमानत दी जाए, ये एप्लीकेशन साथ के साथ में लगती है, जो लगी, और सेंटेंस जो सस्पेंड कर दिया कोर्ट ने टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील, जब तक अपील फाइनली डिसाइड हो तब तक के लिए, और बेल उन्हें मिल गई। अब उसकी डेट लगा दी है, तो डेट में अब जो जिसने ये मुकदमा किया था उसको नोटिस भेजा गया है, और वो आके अपना जवाब देगा, और उसके बाद में उसके जवाब देने के बाद फाइनल आर्गुमेंट होंगे, डिसाइड होगा जो भी होगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, और मैं समझता हूं यही होना चाहिए था, यही हुआ है। राहुल जी ने और राहुल जी के जो वकील हैं उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया। अच्छा सर, दूसरा दलील ये दिया जा रहा है कि ये जो भाषण जो उन्होंने दिया था कर्नाटक के कोलार में ये दिया था भाषण, लेकिन जो केस था वो सूरत में दर्ज हुआ। सर ये क्या लगता है कि ऐसा ज्यूरिडिक्शन नहीं है ना, ज्यूरिडिक्शन का मामला है, तो ज्यूरिडिक्शन नहीं, इसको कोर्ट को, जिस कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेके इस मुकदमे को डिसाइड किया उसको ज्यूरिडिक्शन नहीं। सर आपको क्या लगता है कि जो राजनीति बयानबाजी जो सर लगातार चल रही है, क्या आपको भी लगता है कि सर इसको कानूनी के दायरे में लाना या फिर अपराध के दायरे में लाना सही होगा? नहीं, किसी हालत में भी नहीं है। लाने को तो आप कुछ भी ला सकते हो, जबरदस्ती नहीं भी कुछ हो तो भी आप झूठा मुकदमा बना के जो लोगों को जेल में डाला जा रहा है। भाई डॉक्टर कफील खान का मसला क्या था मुझे बताओ। जितने लोग दिल्ली दंगों में हैं और जिस तरह से लोगों को छोड़ रही है कोर्ट, जिस तरह से उनको डिस्चार्ज कर रही है कोर्ट, उनको बेल देते समय जिस तरह का कमेंट कोर्ट का है, जिस तरह की बातें कोर्ट कह रही है, उसके आधार पर नहीं लगता आपको कि सारे लोगों को झूठा फंसाया गया है, झूठे मुकदमे किए गए, एफआईआर करके जेलों में डाल दिया गया और सालों से वो जेल में बंद हैं। तो जब कोर्ट का इस तरह का जो है दृष्टिकोण है और वो फैक्ट के आधार पर है, ऐसे ही नहीं है, तो इससे साफ है बिल्कुल कि मुकदमे मोदी काल में जो लोग बोलते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या विपक्ष में कोई ऐसा है जो बोलता है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करना, उनको फंसाना, जेल भेजना, ये सारी चीजें सब प्रक्रिया है, सब की जा रही है उनके माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से सब कुछ किया जा रहा है। कौन नहीं जानता इस बात। सर क्या अभी भी आपको लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के जो खबरें चल रही थी पिछले दिनों में कि जेल जा सकते हैं, क्या अभी भी सर वो खतरा मंडरा रहा है? नहीं, ये देखिए ऐसा है
जिन लोगों को कानूनी प्रक्रिया के विषय में जानकारी नहीं है वो जो मन में आए कहते रहें, उसका कोई वो नहीं है, और छोड़ नहीं है। लेकिन जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है, जो कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया अगर नीचे से सजा हुई है तो अपील होने के लिए मजिस्ट्रेट के यहाँ से सजा है तो 30 दिन का समय मिलेगा ही, और अपील फाइल करनी ही है। अपील फाइल की और उसके बाद में उन्हें बेल मिली, ये बिल्कुल रूटीन है, ये होना ही था। सेंटेंस उनका सस्पेंड हो गया, उसको नोटिस गया, वो होगा। तो ये जो, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की ये सारी चीजें सामने आई हैं, हालांकि एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो तो फाइल देखने के बाद ही बताई जा सकती है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी, या यूं कहो कि कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मसले को लेकर, और उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, और जिस तरह से मीडिया में वो जो बात कही गई थी वो बताई जा रही है, उससे कहीं दूर दूर तक भी मुकदमा बनता नहीं मानहानि का जो बनाया गया, बिल्कुल छोटा मुकदमा बनाया गया और उनकी गलत सजा हुई। और मुझे विश्वास है कि सेशन कोर्ट से उनको पूरा रिलीफ मिलेगा। सेशन कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और उनकी सजा को खत्म करके मुकदमे को उनके पक्ष में करेगी। बिल्कुल मुझे विश्वास है जिस तरह का है। अच्छा सर, एक सवाल और भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के मामले में सर अधिकतम 2 साल की सजा दी गई है, उस पर भी सर सवाल किए जा रहे हैं बार बार, और ऐसे में सवाल ये लगाई जा रही है कि अगर उच्च अदालत या फिर जहां भी जिस कोर्ट में जाते हैं, अगर उनकी 1 दिन की भी अगर सजा कम कर देती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर, हाँ सर, क्या कैसे देखते हैं इसको कि अधिकतम सजा जो मिल रही है वो कितना ठीक है सर? देखिए बहुत सिंपल सा है, अधिकतम सजा, इसके पीछे राजनीति है और कुछ नहीं है। अन्यथा अधिकतम सजा मिलने का, ठीक है भाई, अधिकार है कोर्ट को कि अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक सजा दे सकती है। आप कह सकते हैं लीगली कि हाँ भाई कोर्ट ने तो लीगली किया है, 2 साल तक की सजा दे दी, उसको अधिकार है। सॉरी, लेकिन जिस तरह से सजा दी गई है इसमें राजनीति की बू आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह सही है कि अगर 2 साल की सजा है तो ही जाएगी, 2 साल से 1 दिन भी कम अगर हो गई तो उनकी सांसद ही नहीं जा सकती। सर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो सियासी करियर है वो वाकई में खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। उनके पास बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स हैं और उनके बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो उनका मुकदमा अप टू सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूती के साथ में लड़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी तरह की। और ये मुकदमा, मैं तो विश्वास करता हूं कि सेशन कोर्ट से ही सब साफ हो जाएगा मामला, पर अगर आगे तक भी बढ़ता है निश्चित रूप से उनको इसमें जीत मिलेगी, कोई शक वाली बात नहीं है। राहुल गांधी को जीत मिलेगी, चाहे कहीं भी मिले। मुझे तो यहीं तक विश्वास है कि यहीं से मिल जाएगी, नहीं है तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन्हें मिलेगी, उनकी जो सदस्यता है वो बहाल होगी। सर क्या कोई उम्मीद बची है कि राहुल गांधी फिर से जो है संसद के अंदर वापस लौट पाएंगे? कोई निश्चित रूप से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जब मैंने कह दिया कि यहाँ नहीं तो ऊपर तक निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, बहाल होगी, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश किसी को होनी ही नहीं चाहिए। तो लीगल चीजें हैं सारी सारी, इसीलिए तो अपील का है कि भाई नीचे की कोर्ट ने अगर गलत फैसला दिया हो तो आप उसमें अपील करो, और अपील के लिए भी आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऊपर तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर सवाल एक और भी उठ रहा है कि एक के बाद एक बार बार सर मानहानि का केस किया जा रहा है। सर ये कितना सही होगा सर? क्या ये होगा सर? ये राजनीतिक षड्यंत्र है सर। कानून के दायरे में कैसा रहता है? कानून के दायरे में ये पूरी तरह से गैर कानूनी काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूं इन सारी चीजों को लेकर जो कांग्रेस के पास अच्छे से अच्छे जो एडवोकेट हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में, उनके माध्यम से इस सारे मसले को हैंडल किया जाएगा और बिल्कुल ठीक किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। चलिए सर, फिलहाल अभी उनको जमानत मिल गई है, अब आगे क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि सर आप तो कानून प्रक्रिया को बखूबी जानते हैं, तो अब इसमें क्या कुछ हो सकता है आगे? नहीं, बहुत सिंपल सा, जमानत उन्हें मिल गई है। जमानत जब तक के लिए मिली है जब तक कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, यानी सेशन कोर्ट इस अपील को डिसाइड करेगी, तब तक के लिए जमानत मिल गया। तब तक के लिए उनका जो सेंटेंस है यानी सजा है वो सस्पेंड रहेगी, यानी निलंबित, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, निलंबित रहेगी, स्थगित रहेगी, आप ये कह सकते हैं आप। और अब नोटिस गया है दूसरी पार्टी को, यानी जो दूसरा है जिसने ये कंप्लेंट करी थी, मानहानि का मुकदमा किया था, प्रणेश मोदी जो है, उसको नोटिस गया है, वो आएगा
अपना वकालतनामा फाइल करवाएगा, अपना जवाब देगा, और उसके जवाब के बाद में आर्गुमेंट होगा, यानी बहस होगी, और बहस होने के बाद में उसके लिए जजमेंट के लिए जो है मैटर जो रख दिया जाएगा, जजमेंट होना बस इतना से ही तो काम है। उसका आना है, वो अपना जवाब दाखिल करेगा, और उसके बाद में बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा, जो भी होगा। इतनी सी देर का काम है। कोई यहां नीचे ट्रायल कोर्ट की तरह है, कोई यहां पे गवाही नहीं होनी है और कुछ नहीं होना, केवल बहस होनी है बस। जिस तरीके से राहुल गांधी पे जो केस किया गया है मानहानि को लेकर के, अगर राहुल गांधी जी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और इस केस को जीत जाते हैं, तो क्या लगता है सर आपको कि जिसने केस किया है, क्या उसके खिलाफ इस पे कोई कार्रवाई बनती है क्या? निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, अगर चाहेंगे, राहुल गांधी चाहेंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अगर वो जीत जाते हैं और सेशन कोर्ट या ऊपर जहां तक भी जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां तक पाया जाता है कि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा था, गलत तरीके से किया गया, समझे, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने, यानी प्रणेश मोदी ने जो ये मुकदमा किया, इसके खिलाफ मुकदमा बिल्कुल हो सकता है अगर राहुल गांधी चाहें, और इसके खिलाफ कंपनसेशन भी जितना वो चाहें राहुल गांधी, वो भी उसका मुकदमा कर सकते हैं। उसमें कोई वाली बात ही नहीं है, निश्चित रूप से। और मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, तभी लोगों को मतलब ये समझ आएगी कि झूठा मुकदमा करना कितना बड़ा गुनाह है, समझे किस तरह से। और मैं समझता हूं इसमें तो निश्चित रूप से, जैसे ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, इसमें तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है, अपमान हो रहा है। हकीकत तो ये है, और ये मुकदमा सिद्ध हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हुई हैं, सब कुछ, ये मुकदमा सिद्ध हो जाएगा अगर यहां से जीतते हैं राहुल गांधी, और जिसका मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से सेशन कोर्ट में जीतेंगे, नहीं तो ऊपर तक जीतना ही जीतना है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जो मुकदमा है उसके बाद में अगर वो समझे तो करना चाहिए। ऐसे लोगों को एक सबक हासिल होना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है।